अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं। अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें, मुझे इससे सपोर्ट मिलेगा। इतने लोग देखते हैं, 60-70 लोग भी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इतने व्यूज़ आए हैं। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह मेरी जो है ना फैमिली ग्रो करेगी, यूट्यूब फैमिली। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑलरेडी जिन लोगों ने मुझे लाइक और सब्सक्राइब देना है इस वीडियो पे। तो ये हम गए थे जी, मेरे छोटे बेटे की अपॉइंटमेंट थी और सर्जन से मीटिंग थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख, जिसने जो है ना अपने हाथ में ये सेहत तंदुरुस्ती रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ। और ये जी देखें, वेदर यूके तो हर वक्त ढका रहता है और अंधेरा रहता है। ये कुछ महीने, इसके 1-2 महीने जो है ना धूप निकलती है तो इतना प्यारा खूबसूरत, फिर दिल करता है कि खड़े होके ना एक दफ़ा ये ग्रीनरी देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत हर चीज़ के लिए। और ये मैं गई थी जी इनके पास, मैंने मेंशन किया था अपने लास्ट व्लॉग में कि मैंने करवाना है फेशियल। तो लो जी मैं आ गई इनके पास। इन्होंने ये नया सेटअप है ना जो अपने बैक गार्डन में किया है, इतना प्यारा। बाहर एंट्री भी जहाँ से आप कर रहे हैं ना, आ रहे हैं अंदर, वहाँ पे भी इतना नाइस ग्रीनरी और अंदर भी सब कुछ पिंक पिंक और इतना प्यारा। वहाँ पे आप जब जाएँ ना तो ज़्यादा वो वाइब इतनी अच्छी आती है। और ये लेडी हैं जो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी और इतने प्यार से वो बोलती हैं ना कि वहीं से लगता है कि थेरेपी शुरू हो गई है आपकी। तो माशाल्लाह वो टॉक थ्रू करती हैं आपके ने जो भी ट्रीटमेंट करवानी है। मैंने अपनी अम्मी की भी करवाई थी और ये रहती इतनी प्यारी सी जगह पे, जाते हुए भी देखें कंट्री साइड और आते हुए भी इतनी प्यारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत इंजॉय किया था। और बच्चों के साथ भी जो है ना, इनको कोई मसला नहीं, आप लेके जा सकते हैं। अगर किसी को भी जो ब्रेडफोर्ड में हैं उनको इनका नंबर या कुछ चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी इंशाल्लाह, इनका नंबर या कॉन्टैक्ट जो भी आपको चाहिए। तो फिर वापसी पे भी हम थोड़ी देर रुक के जो है ना ये ग्रीनरी देखी। और लेट, मेरी अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट थी। बेशक यहाँ पे जो है ना 7-8 बजे भी लगता है कि बाहर दिन है, लेकिन है तो लेट ही ना। तो फिर खाना जो है ना बाहर से हमने ऑर्डर कर लिया था मिस्टर चीज़ का। ये बहुत ज़बरदस्त खाना था। तो लास्ट व्लॉग में भी मैंने मेंशन किया था सिंगल जो है ना मैरिड सिंगल मॉम्स। तो उस मैरिड सिंगल मॉम्स वहाँ पे मैं लिखने का मतलब ये होता है ना कि अगले जो है ना वीडियो में मैंने जो टॉपिक रखना है वो क्या है। तो वो ये है कि कुछ औरतें जो है ना घर के सारे काम, अपने बच्चों को देखना, उनकी अपॉइंटमेंट्स और सब कुछ जो है ना वो खुद ही कर रही होती हैं। फाइनेंशियल साइड भी वो देखती हैं अपना, हाँ 50-50 पे कर रही होती हैं बिल्स में सब कुछ, और कभी कभी ज़्यादा भी पे कर रही होती हैं। तो सब कुछ वो कर रही होती हैं, फिर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है और ना ही उनकी कोई वक़्त है। घर में कोई आ जाए मेहमान तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि जैसे ये हमारी मेड भी नहीं है ना। मेड से भी बंदा सवाल जवाब करता है कि उधर बैठ जाएँ, उठ जाएँ, ये वो, तो इस तरह करते हैं। तो कुछ लोग जो है ना, कुछ औरतें सारी ज़िंदगी ये चीज़ें बर्दाश्त करती रहती हैं और फिर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको समझ नहीं आती, कुछ रोती हैं अंदर घुट घुट कर, कुछ साल रोएंगी, फिर उसके बाद उन बेचारियों ने भी चुप ही कर जाना, नॉर्मल लगता है। तो कुछ जो है ना नहीं बर्दाश्त करती, वो जो है ना वो कहती हैं कि ठीक है हम नहीं इस माहौल में रह सकते, बर्दाश्त ही नहीं है हमारी, ना इतनी हिम्मत ताकत है। तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो करती हैं इस तरह, अपने लिए खड़ी होती हैं, स्टैंड लेती हैं। तो वरना जो है ना आप लोगों को ये जो है ना हार्ट अटैक्स, ये कैंसर की बीमारियाँ, ये जो है क्या इसको कहते हैं पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक भी एक तरह का, आपको ऐसे ही लगता है कि दिल फटने लगा है और आपको हो रहा है हार्ट अटैक, लेकिन फिर हो रहा कुछ भी नहीं होता। आपकी बॉडी ने और आपके दिल और दिमाग ने जवाब दे दिया होता है कि मैं ख़त्म, लेकिन फिर आपके जब तक सांस लिखे हुए हैं वो तो चलते रहेंगे ना आप। तो फिर बस यही है कि किसी को कोई एहसास नहीं है, अपना जो है ना आपको खुद ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ बोलें और अपने लिए खड़े हों। और जब आप बोलेंगे नहीं ना, अंदर ही रह जाएंगी ये सारी चीज़ें और फिर वो बीमारियां बन जाती हैं। और जिन्होंने एहसास नहीं ना करना, आप इनके सामने मर भी जाए ना तो बोलेंगे ड्रामा कर रही है। रोना और आंसू तो कुछ भी नहीं है,
وہ تو آپ سنتے ہی ہوں گے کہ ڈرامہ کری ہیں، لیکن جب آپ مر جائیں گے تو بولیں گے ڈرامہ کری ہے۔ جب تک ان کو احساس ہوگا، انہوں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر انہوں نے ان کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا نارسسسٹ جو ان کی سائڈ ہے وہ انہوں نے شو کرنی ہے اور دکھانا ہے کہ اوہ ہو یہ تو مر گیا، میں رو رہا ہوں، بڑا دکھ ہے۔ تو بس ان لوگوں کو آپ اگنور کریں، یہ ایک زندگی کا پارٹ ہے، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، ورنہ جو ہے نا آپ کے بچوں نے بھی، ایک بیمار عورت کیا ہی بچوں کا دھیان رکھے گی، اور جن لوگوں کے یہ بچے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں، جو صبح سے شام اور شام سے صبح تک ان کا خیال کرتی ہے بچوں کا، اس کو ہم اگر دماغی طور پہ ہی خراب کر رہے ہیں تو وہ کیا ہی ان کا دھیان رکھے گی۔ تو خیر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، تو اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سکون دے۔ میں سکون مانگتی ہوں ہر وقت، اور ٹاکسک رشتہ داروں، ٹاکسک فرینڈز، ٹاکسک ماحول، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں نا وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں بہت چلتی ہیں، آپ کا دماغ خراب کر دیں گے۔ تو جو ہے نا بس اگنور کریں، اگر چاہیں تو جگہ بدل لیں، اور اپنا خیال رکھیں، میں یہی کہوں گی۔ اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں آنی ہیں اللہ کی طرف سے وہ آئیں گی، اور یاد رکھیں کہ گھڑی کا جو ہے نا ٹک ٹک وہ ہر وقت ہوتی ہے، اور ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ اگر آج یہ ٹائم چل رہا ہے تو کل یہ ٹائم جو ہے نا بدلے گا بھی تو صحیح نا۔ تو اگر خوشی ہے تو تب بھی آپ جو ہے نا اتنے اکڑ اکڑ کر نہ چلیں، اور اگر کوئی غم ہے تو اس میں بھی آپ اتنے مایوس اور دکھ نہ ہو جائیں کہ یہ ختم نہیں ہوگا، ٹائم گھومے گا اور جو ہے نا ختم سب کچھ ہو جانا ہے۔ تو اس لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ تو میں بس یہی کہوں گی کہ میرے ولاگ پلیز دیکھتے رہیں، اور اگر آپ کو یہ ڈپریسنگ میری جو ہے نا ٹاک لگتی ہے اور موٹیویشن نہیں مل رہی اس سے، تو پلیز کمنٹ میں لکھتے ہیں، میں نیکسٹ ٹائم کوئی اور ٹاپک ڈھونڈوں گی۔ اور جو ہے نا آپ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملوں گی آپ سے پھر، اور نیا کوئی اچھا سا ٹاپک انشاءاللہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ حافظ۔